8. प्रेतों की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या होती है? उन्हें ये नहीं पता कि उनका इस दुनिया से कोई नाता नहीं है। मोह माया की इस दुनिया से निकलने के बाद भी लोग यहीं बंद कर रह जाते हैं, कभी अपने कर्मों की वजह से तो कभी अपने गिल्ड की वजह से। और मैं उन प्रेतों को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले इस दुनिया से उस प्रेत को ढूंढना होगा जिसकी शक्ति से मैं ये प्रेत नगरी जीत सकता हूँ। लकी प्रेत नगरी की आत्माओं के साथ छेड़छाड़ कैसे कर रहा है? पता नहीं, पर उसने ही मुझे ये बॉडी दी है। आई डाइड ईयर्स अगो। मुझे याद नहीं कैसे और कब, पर लकी ने मुझे प्रेत नगरी से आज़ादी दी है और मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती। साला ये आदमी है कि बनारस का आधा पौना अघोरी। अरे हमारा मुर्दों को फूकने का बिजनेस ही बर्बाद कर देगा ऐसे तो माया जी की रखेल। अरे यार, अब पता कैसे चलेगा कि ये नियति की सच्चाई है क्या? ध्रुव ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे एक चीज सुनाई दी। कमरे में किसी की सिगरेट जलाने की आवाज। लगता है तुम्हें कहानी अभी भी समझ नहीं आ रही है बरखुरदार। अरे गुरुजी, थैंक गॉड आप आ गए। चोद, लगता है भूतों के साथ साथ ये भी पागल हो गया है। अबे चुप करना। गुरुजी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। नियति अभी भी प्रेत नगरी में कैद है, पर जो बाहर है वो नियति नहीं है। ये कौन सी नई आत्माओं की एकता कपूर है जिसकी डुप्लीकेट बाहर है और ये यहाँ है? अबे यार, यहाँ तो अलग ही कहानी घर घर की चला रखी है इन्होंने। लकी प्रेत नगरी के अंदर है और वो वहाँ की आत्माओं का इस्तेमाल कर रहा है। जो बाहर कत्ल कर रही है वो नियति का डर है। उसके हेल लूप में छुपा उसका गिल्ट। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसका गिल्ट जिंदा कैसे हो सकता है? अगर एक प्रेत को लकी शरीर दे सकता है तो आत्माओं का तो दो भाग करने में उसे ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकती। कोई तो इलाज होगा इसका। अब हर मर्ज की दवा अगर हमने बता दी तो तुम क्या करोगे? चलो जाओ, ढूंढो उस लड़की को। नागेश के गायब होते ही ध्रुव के दिमाग में एक साथ कई सवाल आने लगे थे। आखिर वो कैसे ढूंढेगा नियति को? और सबसे बड़ी बात, अगर इन सब के पीछे लकी है तो क्या वो नियति को आसानी से जाने देगा? साला हमको समझ नहीं आता ये हम कौन से भूतों के डेली सोप में फंस के रह गए हैं। मैडम जी, आप सच सच बताइए, उतना ही हुआ था जितना आपने बताया था? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम दोनों से कुछ छुपा रही हूँ? देखिए मैडम, एक बात आपको बता देते हैं, ये 70s की दीदी फंक्शनल लड़कियों से जब से मिली है हमारे अंदर भी टेरस टिश्यूज आ गए हैं। तो ये जो हमारी देसी बुधवार आदम है ये पता लगा लेगी। चलो बे, करो अपना श्रिंग ब्रिंग सबका लिंग। अबे दीदी फंक्शनल नहीं, डाई फंक्शनल होता है वो। और ईशा जी, आप मुझे अपना हाथ दीजिए। आप भी प्रेत नगरी से हैं तो आपका भी हेल लूप होगा। मैं नियति के हेल लूप में नहीं जा सकता, पर आपके हेल लूप में जाकर सच तो देख ही सकता हूँ ना। क्या पता शायद हम उसे ढूंढ ले। पर कुछ नहीं, करवा लीजिए, वरना वो गंजी चौड़ैल की नाजायज औलाद आपकी आत्मा तक को काट के खा जाएगी और डकार भी नहीं लगी। ईशा ने अपने हाथों की तरफ देखा और ध्रुव से कहा, सिर्फ नियति का हेल लूप। तो कितने हेल लूप से आपके? ध्रुव ने ईशा का हाथ पकड़ा और अपनी आंखें बंद की। प्रसाद वहीं खड़ा ध्रुव और ईशा को देखता रहा। ध्रुव के हाथ पर बना मार्क अपने आप जल उठा था और धीरे धीरे उसकी रोशनी इतनी तेज हो गई कि वो पूरा कमरा नंबर 13 में फैल गई। ध्रुव ने आंखें खोली तो ध्रुव उसी स्टूडियो में मौजूद था जहां नियति की बॉडी जमीन पर पड़ी थी और ईशा कनिष्क का ये चेहरा देखकर हैरान हो गई थी। ईशा ने कनिष्क का कॉलर पकड़ा और गुस्से में बोली, ये क्या किया तुमने? मार दिया उसे?
कनिष्क ने ईशा के गुस्से का जवाब एक ऐसे अंदाज में दिया जिसकी उसे उम्मीद तक नहीं थी। उसने ईशा के बाल खींचे और गुस्से में बोला, चुप, एकदम चुप। तुम दोनों लड़कियों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। मैंने इससे कितनी बार कहा है कि मेरे काम के बीच में टांग ना अड़ाए। मेरे पैसे, मेरे एम्बिशन के बीच में मैं किसी को नहीं आने देने वाला, किसी को भी नहीं। और अब इससे छुटकारा तू मुझे दिलाएगी। ये बेहोश नहीं हुई है। कनिष्क ने ईशा के हाथ पांव स्टूडियो के टेबल से बांध दिए और कहा, मैंने सोचा था कि विराज सर के दिए हुए हेलुसिनेशंस की मेडिसिन का इस्तेमाल करूंगा ताकि ये अच्छे शोज बना पाए, पर ये इसे समझ ही नहीं आता है कि जब तक वो वोकल कॉर्ड्स खाएगी ही नहीं तब तक कैसे वो अच्छे से परफॉर्म करेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? नियति पागल नहीं है? नहीं, नियति तो कभी पागल थी ही नहीं। अगर वो पागल थी तो बस मेरे प्यार में, और मैंने तो बस उसी का फायदा उठाया है। नियति को धीरे धीरे होश आने लगा था। कनिष्क ने ईशा के हाथ पैर बांधने के बाद अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकाला और सीधा नियति की गर्दन पर इंजेक्शन भोंक दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं कहाँ हूँ? नियति ने आसपास देखा तो वो हैरान रह गई। वो एक अनजाने कमरे में बंद थी जहां कोई भी नहीं था। नियति ने उठने की कोशिश की पर उसके हाथ और पैर दोनों बेड़ियों से बंधे हुए थे और उसके ठीक सामने ईशा बंधी हुई थी। ईशा की आंखों में खौफ था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। इससे पहले कि नियति को कुछ भी समझ आता, कमरे में जलती बुझती हुई लाइट्स के बीच में से बाहर आया कनिष्क। कनिष्क की आंखों में जैसे एक अलग सी आग थी। नियति को ठीक उसके पीछे बिल्लियां नजर आ रही थी, वही सर कटी हुई बिल्लियां जिन्हें नियति ने बहुत ही बेरहमी से मारा था। क्या हुआ नियति? डर लग रहा है? कनिष्क, क्या कर रहे हो तुम कनिष्क? काम डाउन नियति, अभी तो खेल बस शुरू हुआ है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मेरे काम के बीच में मत आना। मैंने कुछ नहीं किया है कनिष्क, प्लीज। तुम्हारे इंट्रूसिव थॉट्स वही तुम्हें परेशान कर रहे हैं ना? पर तुम फिक्र मत करो, मैं तो उन्हें ही ठीक करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, ईशा के साथ। प्लीज कनिष्क, मुझे जाने दो। मुझे पता है अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो तुम सबको मेरे और ईशा के रिश्ते के बारे में बता दोगी। और वैसे भी मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था। It was just your voice नियति that I loved, that I adored, जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि शायद तुमसे मैं अपना काम करवा सकता हूँ। पर नहीं, तुम्हें प्यार की भूख थी और मुझे जवान जिस्म की। पर इससे पहले कि तुम किसी को कुछ भी बताओ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। प्लीज कनिष्क, प्लीज मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। नो नियति, नो, डोंट क्राई। अभी तो खेल बस शुरू हुआ है। कनिष्क ने नियति के सर पर इलेक्ट्रिक शॉक की मशीन लगाई और कहा, विराज सर के पास जाने से पहले तुम्हें पूरी तरह से पागल करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना अगर उन्हें पता चला कि आई एम फकिंग अ माइनर तो शायद तुम्हारी जगह इस चेयर पर मैं बैठा हूँगा। कनिष्क ने नियति के होठों पर टेप लगाई और उसके होठों को चूमा। उसने इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली मशीन शुरू की और कहा, गुड बाय नियति। कनिष्क! नियति की आंखों के सामने कनिष्क ने ईशा के कपड़े फाड़ने शुरू किए। ईशा चीखती रही, चिल्लाती रही, पर कनिष्क ने ईशा की एक बात नहीं मानी। जहां इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठी नियति के शरीर का पूरा खून सूखता जा रहा था, वहीं उसके सामने कनिष्क का एक डरावना चेहरा सामने आया था। वो चेहरा जो एक रेपिस्ट का था।